हेलो हाय नमस्ते राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी बिजी ब्लॉग में। तो आज बात करेंगे दांतों के बारे में। हालांकि मुझे खुद ही नहीं पता है, अभी मैं खुद ही इसमें काम कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ। ये देखो जी, इस तरह के का ये इसमें जो होल दिख रहा है, पास में जाती हूँ, रुको, पर दिखेगा नहीं फिर मेरा कटेगा। ये बताने के लिए होता है कि अगर आपका ये दांत निकल गया है तो आपका अगर यहाँ दांत लगेगा तो फिर ये वाले दांत में, अच्छा, जैसे कि कोई भी दांत निकल गया है और अगर उसमें आरसीटी करवाना है तो फिर आरसीटी नहीं होती, फिर शायद या तो स्क्रू वाले उससे कुछ होता है, स्क्रू कसते हैं बोले, और नहीं तो फिर 3 कैफ लगते हैं कि जैसे कि ये वाला दांत निकला है तो इसमें भी कैफ लगेगा और इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, तीनों में लगेगा। और अगर दांत है और उसकी नसों में इन्फेक्शन है या मवाद बन गया है या कुछ बन गया है तो फिर उसकी नसों का इलाज करके आरसीटी करके रूट केनाल करके उसमें कैप, पहले क्लीनिंग होती है, 3-4 बार आता है पेशेंट और नसों में सफाई होते जाती है, फिर उसे अच्छे से जांचा परखा जाता है, एक्सरे लेते हैं कि हाँ अब इसमें इन्फेक्शन नहीं है, तब उसमें फिर उसकी कटिंग कर दी जाती है, उसे छोटा कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर उसका कटिंग होके फिर नाप जाता है, फिर नाप बन के कैप आता है तो कैप चढ़ता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई दांतों को लेके, क्योंकि अगर हम 6 साल के और अगर हमारे दांत नहीं टूटे हैं तब तक अगर हमारे दांतों में कुछ होता है तो हमें टेंशन नहीं होती, और बच्चे रहते हैं तो हमें वैसे भी नहीं पता होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ब्रश तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, 2-3 टाइम तो करना ही चाहिए। गुटखा खाने वाले केसेस अभी मैं ऐसे देख रही हूँ कि उनका ऐसे 2 उंगली से भी इतना मुंह नहीं खुल पा रहा है। तो एक अंकल आए, उनका बेटा इतना गुटखा खाता है और अंकल जी बोले कि उनका तो खुल ही जा रहा था, अंकल जी उसको बोलते हैं कि भाई तू खाना बंद कर दे, मेरा तो थोड़ा बहुत ही खुल रहा है और मेरी उम्र भी हो गई है। और उन्होंने छोड़ दिया है हालांकि, पर उनको जो क्या लगना था, उनको आरपीडी लगना था, तो उनकी आरपीडी के लिए भी नाप नहीं आ पा रहा था, फिर उनके फिक्स वाले आरपीडी लगे, पर उसमें दिक्कत होती है, रिस्क ही रहता है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसीलिए अपने दांतों का विशेष ध्यान रखें, अच्छे से ब्रश करना चाहिए, अच्छा पेस्ट यूज़ करना चाहिए। और पेस्ट कैसा यूज़ करना चाहिए, पेस्ट हमेशा एकदम चिकना होना चाहिए, ऐसे खुरदुरा पेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुरदुरे पेस्ट में प्रेशर पड़ता है और उससे हमारे दांत घिसते हैं। लाल मंजन हो गए ये बहुत सारे जो, और नस मंजन बहुत देर तक, ऐसा दातून, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आई नो कि पहले हमें बताते थे कि दातून से दांत मजबूत होते हैं, पर यह रहता है ना बहुत टाइम तक हम ऐसे घिस रहे होते, वो खुरदुरे होते तो हमारे दांत उससे घिस जाते हैं। तो हमें अपने दांतों का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, थोड़ी भी कैविटी पकड़े तो हमें तुरंत आके डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो कैविटी अंदर तक चली गई तो वो आपकी नसों को ख़राब कर देती है और उससे आपके दांत या तो निकालना पड़ जाता है तो आरसीटी करना पड़ जाता है। इससे अच्छा बेहतर है कि आप कैविटी लगने ही ना दें और अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखें। इनरिस्पॉन्सिबल मैं भी हुई थी, मैं भी बहुत चॉकलेट खा रही थी तो मेरे सामने वाले दांत में कैविटी लग गई, पर इतना अच्छा था कि वो थोड़ा टेढ़ा था तो उसमें ऑर्थो हुआ था, ऑर्थो के बाद वो सीधा हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा था दांत का तो उसे सेब में ला दिया गया और फाइनली मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ी। नहीं तो मुझे सजेस्ट भी किया था कि या तो ऑर्थो करा ले या तो फिर कैप, तो मैंने बोला भाई जब ऑर्थो से मेरा खुद का दांत विदाउट कैप का अच्छा हो सकता है तो मैं ऑर्थो वो कैप क्यों लगवाऊंगी, तो मैंने ऑर्थो करा लिया था डॉक्टर शशांक साहू के पास। मेरे बड़े भैया जैसे हैं, ऑलवेज मेरे लिए सपोर्टिव रहे हैं वो। और मेरा ऑर्थो किया था डॉक्टर मयूर सोनी ने, जो कि बहुत अच्छे ऑर्थो डॉक्टर हैं और बहुत ही नेचर वाइज इतने अच्छे हैं कि मैं कह नहीं सकती।
अभी भी वो आते हैं, उनके जो पेशेंट जिनका ऑर्थो चल रहा है, क्योंकि अब वो जबलपुर शिफ्ट हो गए हैं, पर बेस्ट डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पे। दीप सर आते हैं ऑर्थो के लिए, यहाँ पे भी पेशेंट इसको रख देते हैं भाई। मेरा कहने का मतलब था, अगर मसूड़े अगर ऐसे छूट रहे हैं आपके और दांतों के नीचे जा रहा है, तो कोई जो डॉक्टर से सजेस्ट लें और जेल या ट्यूब जो भी आता है उससे अच्छे मसाज करें 2-3 बार, जिससे हमारे दांतों की पकड़ मजबूत होगी और हमारे दांत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हम भूल जाते हैं चीज़ों को ऐसे ही और लापरवाही छोड़ देते हैं, दर्द हो रहा है रहने दो। दांत का दर्द इतना बड़ा वाला होता है कि क्या ही बताना है, इसलिए अपने दांतों का ध्यान रखें भाई और अच्छे से ब्रश करें। और जो बच्चे हैं छोटे, उनको चॉकलेट या कुछ भी दे रहे हैं और वो ब्रश नहीं कर रहे, तो कुल्ला कराने की आदत डालें कि अच्छे से कुल्ला करे वो, और हल्का ब्रश भी चला देंगे तो भी उनके जो दांतों में खाना खाने के बाद जो फंसा है वो निकल जाएगा। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 6 साल तक तो ठीक है, 6 साल के बाद अगर उसके दांत टूटे और आ गए तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता, फिर उसमें जो है ट्रीटमेंट है और पैसा। इसलिए ये तो मुझे वेस्ट ही लगता है, इसलिए अपने दांतों का ख्याल रखें और उसमें कैविटी ना होने दें। और अगर हाँ बहुत ज़्यादा दर्द है, थोड़ा भी दर्द होता है, तुरंत आके एक्सरे कराओ, उससे ये पता चल जाता है कि हमारा दांत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुआ। थोड़े से ख़राब होने में क्या रहता है, उस ख़राब जगह के पार्ट को निकाल देते हैं और मसाला भर देते हैं, तो वो अपने अंदर तक नहीं जाता। और अगर वही चीज़ हम कंटिन्यू दर्द की गोली खा के उस दर्द को दबा रहे हैं तो वो हमारी नसों तक पहुंच जाता है। गुटखा ना ही खाएं तो अच्छा है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। और अगर हाँ घाव बन रहा है मुंह में सुपारी खाते टाइम या कुछ खाते टाइम, या फिर खून निकल रहा है, तो इसे लाइटली ना लें। और घाव बन रहा है तो प्लीज़ गुटखा तो खाएं ही नहीं, क्योंकि बहुत वायरस बैक्टीरिया इन वजह से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान हमें खुद रखना है, तो आप यही सोच के ब्रश अच्छे से करें। बहुत ही हम सोचते हैं सबसे ज़्यादा फिर इन्फेक्शन यही होता है, हम दिन भर खा रहे हैं पी रहे हैं, फंस रहा है अगर तो। और पेन का यूज़ तो बिल्कुल ना करें, पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। उससे क्या रहता है, हम ऐसे ऐसे करते हैं तो वो घिसते जाता है, तो वो होल छोटे से बड़ा होते जाता है और हमें लगता है कि खाना निकल गया, पेन बारीक है, नहीं, वो अपनी जगह बनाते जाती है। इसलिए पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, अच्छे से ब्रश करना है और पेस्ट खुरदुरा यूज़ नहीं करना है, लाल मंजन, नस मंजन और ये दातून नहीं करना है। और अगर ब्रश नहीं भी हो पाए तो कुल्ला करना है प्रॉपर अच्छे से और चेक कर लेना कुछ फंसा तो नहीं है। हैप्पी स्माइल के साथ हमेशा हैप्पी रहें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं सुलेखा और स्वानी मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, आपका दिन शुभ रहे। छिंदवाड़ा जाने से पहले और ब्लॉग शूट करने से पहले हमारे पास मॉर्निंग में पेशेंट थे, 6-7 पेशेंट। तो उनको पहले देखा सर ने, जो भैया बैठे हैं उनके भी दांतों की RCT होनी है, कैफ लगना है, क्योंकि उनके भी नसों तक इन्फेक्शन पहुंच गया है और जड़ में पस बन गया है। इसलिए सर उनको समझा रहे थे कि कैसे प्रोसेस होगी। उसके बाद सर की मम्मा और हमारी मैम आ गई थी बाजू में शिवम सर को दिखा के, क्योंकि उनके कान में इचिंग हो रही थी, तो उसका साफ कराने के लिए वो गए हुए थे। फिर हमें पता चला बाहर हनुमान जी जयंती या हनुमान दल वाले चंदा मांगने आए हुए थे, तो सर ने कहा 2 मिनट वेट करो, पर फिर सोचा पहले इनको दे देते हैं क्योंकि उन लोगों को और भी जगह जाना है। सर ने उन्हें चंदा दिया और बताया कि भूमिका में अन्नदान योजना से हमारे यहाँ पे और चंदा लेके जाना भूमिका से। वो लोग खुशी खुशी चले गए। उसके बाद सर पेशेंट देखने लगे और हम भी। ये दीदी का सामने का एक दांत निकल गया है और आजू बाजू के दोनों दांत हिल रहे हैं, तो सर ने उन्हें समझाया कि 3 दांतों में कैफ लगेगा और एक में परमानेंट लगेगा, जो कि 2 के सपोर्ट से लगेगा। खर्चा ज़्यादा का आएगा, 2500 वाला है, 2000 वाला है, 3500 वाला है, 3000 वाला है।
और 5,000 वाला है। तो सर उन्हें समझा रहे थे कि 2500 वाला भी अच्छा होता है, आगे आपकी मर्जी, आप जो लगवाना चाहें आपके बजट के ऊपर, क्योंकि 3 लगेंगे। और मम्मा भी देख रही थी सर की, मैम हमारी मज़े ले रही थी हमारी। समझाना पड़ता है, तो सारी क्वालिटी भी बताना पड़ता है, नहीं तो वो लोग बोलेंगे कि इसमें ऐसा क्या है और इसमें ऐसा क्या है। तो कुछ में वारंटी कार्ड आता है जिसमें 5 साल 10 साल की गारंटी रहती है, और कुछ में वारंटी कार्ड नहीं आता है। इसीलिए पेशेंट को बताना हमारा फ़र्ज होता है। समझा दो तो बाद में दिक्कत नहीं होती, नहीं तो बाद में वो लोग बोलेंगे कि आपने हमें बताया नहीं, इसलिए हमें उस बात का ध्यान रखना पड़ता है। आज मेरा गला भी थोड़ा बैठा बैठा सा है, पता नहीं कल शायद नींबू पानी और लस्सी साथ में पी लिया था इसलिए। सर बोलते जितने सवाल हैं तुम्हारे पूछ लो, उसके बाद डिसाइड करके बता देना, क्योंकि 3 वाले में 1 महीना लग जाएगा लगने में, क्योंकि प्रोसेस होती है। और उनके दोनों दांत हिल रहे हैं, तो पहले मसाज करने का सजेस्ट किए हैं। उनकी मसाज करके उनको मशरूबों को ऊपर तक पहुंचाएंगे, जिससे वो हिलना बंद हो जाएंगे। तो जो प्रोसीजर है वो करने में दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो ऐसा नहीं करो तो शायद वो जो दांत हिल रहे हैं वो मशीन या इंस्ट्रूमेंट लगते ही, क्लीनिंग करते ही टूटने का डर रहता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे और आपको बता देंगे। सर का कॉन्टेक्ट नंबर उन्होंने ले लिया और बोला कि हम कंफर्म करके बताते हैं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, आपका दिन